उनसे वार्ता भी करेंगी। सेतु के रूप में महाप्रबंधक महोदय और पत्रकार बंधुओं के बीच समन्वयन करेंगे बरेका के जनसंपर्क अधिकारी श्री राजेश कुमार जी। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक मैडम अंजलि गोयल जी, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर राजेश कुमार राय जी, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विनीत कुमार सक्सेना जी, प्रमुख वित्त सलाहकार योगेश कुमार श्रीवास्तव जी, प्रमुख मुख्य इंजीनियर संतोष कुमार जी, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह जी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजीत मलिक जी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल आलोक कुमार जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री प्रमोद कुमार चौधरी जी, उप महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजय जी। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पधारे हमारे भारतीय स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर मुंबई सुभाष चंद्र जुगनाइल जी, डिप्टी जनरल मैनेजर मुंबई आर मुरलीधरन जी, डिप्टी जनरल मैनेजर वाराणसी विनोद कुमार सिन्हा जी तथा बरेका के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी। एक बार मैं आप सभी से विनती करूंगा कि सभी लोग कृपया मास्क लगा लें। कोविड की महामारी को देखते हुए मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप सभी लोग मास्क लगा लें। बरेका के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीगण, साथ ही प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण एवं साथियों तथा देश भर से आए हुए वेंडर्स मित्रों, महाप्रबंधक महोदया के नेतृत्व में बनारस रेल इंजन कारखाना लगातार नित्य नई उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रेल इंजनों के निर्माण में 100% स्वदेशी उपकरणों के प्रयोग के लक्ष्य को पूरा करने हेतु आज बनारस रेल इंजन कारखाना में वेंडर मीट कम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस आपूर्तिकर्ता सम्मेलन में व प्रदर्शनी में विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु स्वदेशी स्रोतों की उपलब्धता पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी तथा इनके क्रिटिकल मदों कलपुर्जों जिनका की उद्योग फर्मों द्वारा विकास किया जाना है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस आपूर्तिकर्ता सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल नीति को बढ़ावा देना है, जिसके विषय में महाप्रबंधक महोदया विस्तार पूर्वक आपके समक्ष अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पत्रकार बंधुओं, बरेका परिवार के लिए यह सुखद सहयोग एवं गर्व की बात है कि आप सबने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर बरेका आने का आग्रह स्वीकार किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस आगमन से निश्चित रूप से हमारे कार्यकलापों का प्रचार प्रसार होगा। मैं एक बार सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अभी प्रत्येक जो पत्रकार हैं वो एक एक करके अपने सवाल को महाप्रबंधक महोदया से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो वो बाद में भी मुझसे मिल के उस चीज को क्लियर कर लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो पत्रकार हैं वो एक एक करके अपना परिचय दे दें। राष्ट्रीय सहारा डॉक्टर के शर्मा, अंजलि राय, मंडल प्रभारी पत्रकार विकास परिषद वाराणसी जी। मैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, स्वतंत्र संदेश। मैं धर्मेंद्र सिंह, पूर्वांचल व्यापार मित्र वाराणसी। मैं तेजस्विनी श्रीवास्तव, मेरा यूट्यूब चैनल है टेलीवॉइस। रामपुरम, दूरदर्शन केंद्र वाराणसी। मैं कुलदीप, HN न्यूज 24/7। आपका बहुत स्वागत है। मैं अपनी टीम के साथ आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और जबकि मैं यहाँ की जनरल मैनेजर ज़रूर हूँ बट बरेका एक परिवार है, तो आप यहाँ जो भी इंतज़ाम देख रहे हैं और जो भी आपने डिस्प्ले देखा है वो सब हमारी पूरी टीम का काम है। तो मैं कुछ शब्द पहले कहना चाहूँगी। ये कोविड के बाद का सबसे पहला इंटरैक्टिव वेंडर मीट है, जहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसकी प्रेरणा हमें सरकार से मिली है, जो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए
जैसे मैंने पहले भी कहा है, यहाँ का जो बरेका है, चितरंजन प्लांट है, रायबरेली, ऐसे किस्म के प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, सारे के सारे हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाते हैं। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो जीडीपी है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा है वो आगे रहे। और हमें बहुत गर्व है कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पूरे कोविड के समय कभी भी हार नहीं मांगी, ट्रेन चलती रही, प्रोडक्शन लाइन चलते रहे, जो भी पैसेंजर हो या गुड्स हो उनकी सर्विस जैसी ज़रूरत थी उसको हमने बहुत बढ़ावा दिया है। और इसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है कि हमने लोकोमोटिव प्रोडक्शन चाहे पैसेंजर का हो या फ्रेट का हो उसको बरकरार रखा है। और बरेका एक ऐसी इकाई है जिसने पिछले साल से भी ज़्यादा लोकोमोटिव उत्पादन करे हैं। वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज जब पूरा देश, जब पूरा विश्व थोड़ा सा कोविड से पिछड़ गया था, बरेका वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिया है। इसके लिए मैं पूरे बरेका की टीम की आभारी हूँ और गर्व भी है मुझे कि मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ। जो मैं खास करके वेंडर मीट के आप लोग के माध्यम से थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, और जो यहाँ पे वेंडर्स आए हैं, आई होप वो भी वहाँ मुझे सुन रहे हैं। ये नहीं सुनाई सॉरी। The whole purpose of this vendor meet is कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी मिले इंटरैक्टिव मोड में। हमारा एक सुपरवाइजर या अधिकारी हर एक प्रोडक्ट के साथ खड़ा है, ताकि जो वेंडर्स हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी मिले कि उनमें क्या क्षमता होनी चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी है रेलवेज के लिए, एक लोकोमोटिव में इसका कितना हिस्सा होता है, क्या उनको फोर्जिंग की ज़रूरत है, फाउंड्री की ज़रूरत है, मेटल कास्टिंग की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें विस्तार रूप में आज पूरे दिन में हमारे जो सुपरवाइजर्स और अधिकारी हैं वो यहाँ रहेंगे। मैं मानती हूँ कि थोड़ी गर्मी हो गई है, तो आई होप वो आपको डिटर नहीं करेगा कि आप ना जाएं और ना सीखें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रदर्शनी है, बिकॉज इसमें हमने वो प्रोडक्ट्स रखे हैं जहाँ पे या तो 3 या कम वेंडर्स हैं या 5 या कम वेंडर्स हैं, और उनकी मात्रा काफ़ी है। उसमें कम से कम ऑलमोस्ट 200 प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है या जानकारी है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ विदेशी ही सप्लायर्स हैं। हम खास करके चाहते हैं कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें और प्रेरणा पाएं कि वो भी ये बना सकते हैं। वो हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। और जैसा कि आप जानते हैं, बनारस एक ऐसी इकाई है जहाँ पे हम लोग डीजल लोकोमोटिव एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नॉन रेलवे कस्टमर्स के लिए भी बना रहे हैं। डीजल में भी काफ़ी इंडिजिनाइजेशन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ के लोग हौसला ना छोड़ें कि डीजल का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, मगर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एंड डीजल में कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो क्वालिटी को बरकरार रखें। आपके माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाह रही हूँ कि हमने कुछ कोशिश की है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको वेल्डिंग में ट्रेनिंग दी जाए, और अब हम उसको और विस्तार में करने जा रहे हैं। उनको दूसरे क्षेत्र में जैसे इलेक्ट्रिकल्स हैं, कारपेंट्री है, मशीनिंग है, फिटिंग है, उसमें भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बट देखा गया है कि बच्चों में उतना उत्साह इसलिए नहीं आता कि उनको ये लगता है कि ये कोर्स करने के बाद क्या उनको नौकरी प्राप्त होगी। तो आज जितने भी सप्लायर्स आए हैं, जितने भी वेंडर्स आए हैं, मैं आपको एक प्रार्थना देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि जब आपको मालूम है कि रेलवे से प्राप्त ट्रेनिंग है या स्किल डेवलपमेंट मिशन से प्राप्त ट्रेनिंग है, उन बच्चों को प्लीज़ आप लोग नौकरी देने की चेष्टा करें ताकि उनका उत्साह भी बढ़े। हमारी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी क्वालिटी बढ़े। क्वालिटी के लिए स्किल सेट्स होना चाहिए, और स्किल सेट के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार हर किस्म का प्रयास कर रही है कि ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहे हैं। उसका अगर आप लोग प्रयोग भी करेंगे और ऐसे बच्चों को, बच्चियों को जॉब दिलवाएंगे, तो ज़रूर प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट होगी।
ये दोनों उद्देश्य के साथ 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 में जो सप्लायर्स हैं उनको कैसे क्रेडिट मिल सकता है। अब देश में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो हमें गर्व है कि आज हमारे साथ बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव SBI के भी आए हुए हैं एंड MSME सेक्टर से भी लोग आए हुए हैं। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको कैसे राशि मिल सकती है और आपको लघु उद्योग के जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। साथ में इसमें एक और चीज़ की गई है कि जो लोग रजिस्टर होना चाह रहे हैं उनको यहाँ ऑनलाइन काउंटर है, वहीं पे आप लोग रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, ताकि उनको वहीं पे फॉर्म भी दिया जाएगा और जिस प्रोडक्ट में उनकी रुचि है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये इस वेंडर मीट की खासियत थी, वो जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आप प्लीज़ आप जो पूछना चाहें बताएं। अंजलि जी, आप बैठिए जी, बैठिए। मैम, यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि वो आगे आने वाले में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मैम, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, ये बरेका है। इसके आप कैसे मतलब लोगों को संतुष्ट करेंगे कि मैम कि ये बरेका जो है ये प्राइवेट नहीं होगा मैम? अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बरेका प्राइवेट होगा और हमारी प्रोडक्शन लाइन तो बढ़ ही रही है। इस साल जैसे 275 लोगों से हम लोग बढ़ के 380 लोगों करने जा रहे हैं। तो इससे डायरेक्ट जॉब्स, इनडायरेक्ट जॉब्स पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी दोनों बढ़ने जा रहे हैं। हमें बस उसी के ऊपर ध्यान देना है और जैसे मैंने कहा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। मैं आप क्यों करती हूँ कि ये कभी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा? देखिए, आप ऐसा मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास क्या जवाब होगा, बट मैं आपको अभी बताना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई राय नहीं है अभी कि इसको सेक्टर को प्राइवेट करना है। और लोकल को वोकल में क्या मतलब कैसे? लोकल को वोकल में दो चीजें हैं। ये जो पूरी प्रदर्शनी है, अगर आप हर एक स्टैंड, हमारा क्या रोल मैप? जब से मैं आई हूँ मैंने देखा है कि दो चीज़ें हैं। हमारे जो कॉस्ट है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का वो तो कम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और जब हम 98% इंडिजिनस आ ही गए हैं तो कॉस्ट तो कम हो रहा है और हम खरीद भी रहे हैं। बट क्वालिटी के ऊपर हमने एक इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है लोकोमोटिव का शेल, जो जिसका ढांचा है, हमने आपकी जो यूपी की लोकल फर्म है उनको भी बुलाया है, उनके वेल्डर्स को भी बुलाया है, ताकि हम सिखा सकें उनको कि कैसे वो बनाएं। और जल्दी हम वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबको बुलाएंगे ताकि सिखा सकें उनको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको और जानकारी दें कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मगर उतनी ही जिम्मेदारी है हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कि उसको बरकरार रखें। क्वालिटी रखने में खर्चा नहीं होता, क्वालिटी रखने में एक अंदर से स्पिरिट होनी चाहिए कि हम क्वालिटी रखना चाहते हैं, उसमें खर्चा बढ़ता नहीं है। एक जिम्मेदारी की बात है, एक डिटर्मिनेशन की बात है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो जो कारीगर है वो ज़रा ट्रेनिंग प्राप्त हो, ध्यान से काम करे, तो कोई भी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। बट मैम, हमें अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो साथ ही हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी अडाप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी अगर चाहिए तो हमें समय के साथ चलना है। जहाँ देश बात करता है बुलेट ट्रेन की और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक इंजन निकल रहे हैं, तो बनारस में कुछ ऐसे वेंडर यूनिट्स क्रिएट करने के बारे में DLW कुछ सोच रहा है? इस बारे में क्या कोई रोड मैप है? ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उससे मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए लोगों को कि वो खुद इन प्रोडक्ट्स को बना सकें। बनारस में मुझे बताया गया था कुछ लोग ऑलरेडी डीजल मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब उन्होंने भी डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है और हमारी चेष्टा यही रहेगी कि हम लोकल से भी लें। तो हम लोग हमेशा ओपन टेंडर करते हैं, कोई भी लिमिटेड टेंडर या सिंगल टेंडर नहीं करते। ओपन टेंडर में जितने भी लोग आ जाएं उनको ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आएँ। अब जितना वो इन प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे उतना ही मुझे लगता है कि हमारा यहाँ के लोग भी ये टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। रेलवे में सोलर एनर्जी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बरेका में भी 17 से ज़्यादा फीसदी का इजाफा हुआ है। तो इसको लेकर क्या स्वदेशी तकनीक अपनाने के लिए सोलर एनर्जी में कुछ आप सोच रहे हैं, बरेका कुछ सोच रहा है? और मेरा दूसरा सवाल है कि इसमें रेलवे में एक लेटर ऑफ क्रेडिट का विकल्प दिया गया, तो वो क्या है? और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे नया इनोवेशन कोई करना चाहता है और वो भी सप्लाई करना चाहता है बरेका को, कल पुर्जे या कुछ और तकनीक,
तो उसका चयन किस आधार पर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा। पहले मैं आपका सोलर एनर्जी का बता देती हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने पैनल लगाए हैं वहाँ से हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हमारा बिजली का खर्चा भी कम हुआ है। और लास्ट टाइम जब रिन्यूएबल एनर्जी वीक हुआ था तो हमने यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई थी और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनको बुलाया था, तो पूरे स्टाफ ने और बाहर के लोगों ने भी प्रोडक्ट्स देखे थे। तो सोलर एनर्जी मुझे लगता है धीरे धीरे घरों में भी आ रही है। इसका जहाँ तक इंडिजिनाइजेशन का सवाल है, इसकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है। तो ये जो कीमतें सोलर एनर्जी सेल्स में गिरी हैं उससे इसकी अडॉप्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ये दूसरा सवाल आपने पूछा इनोवेशन का, जहाँ ये जो सारी प्रदर्शनी है उसमें बहुत स्कोप है कि इनोवेशन करके लोग उस सेक्टर में आग बन सकें, ताकि खास करके जैसे एक स्वेरी ब्लॉक है उसमें खास किस्म के पॉलीमर चाहिए, रबर चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि इस प्रोडक्ट को समझें और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विदेश में ही क्वालिटी अच्छी हो रबर की, यहाँ पे भी बन सकती है, तो कोई कमी नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट का जहाँ तक सवाल है, ये हमारे मंत्रालय का इनिशिएटिव था, हमारे मंत्री जी का खास करके, और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि वर्किंग कैपिटल कैसे मिले। कोई भी अगर उसको परचेज ऑर्डर मिलता है तो तुरंत उसके पास परचेज ऑर्डर के बजाय लेटर ऑफ क्रेडिट खोले वो प्रमाणित होगा वो। और ये पूरा का पूरा स्कीम जो है वो IT बेस्ड है, उसमें कोई मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है। आपको जैसे ऑर्डर मिलता है आप लेटर ऑफ क्रेडिट खोल सकते हैं और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को आप बैंक के माध्यम से आपको लोन भी मिल सकता है। उसको SBI वाले आपको समझाएंगे आज कि लोन कैसे प्राप्त हो सकता है। फ़ायदा उसका ये है, जैसे आपने बिल सबमिट किया वो SBI आपको पेमेंट कर देगा अगर आपका बिल पास हो। तो बेसिक स्कीम का मकसद है कि आपको अच्छे रेट पे वर्किंग कैपिटल की प्राप्ति हो। इससे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इंडस्ट्री को होती है वर्किंग कैपिटल, वो थोड़ा सा एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। पवन पवन भाई भैया मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले बताया है आते मैम नए लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो नए प्रोडक्ट यहाँ बनाए जा रहे हैं या जो आपूर्ति होंगे उसको वो जो वेंडर यहाँ जाके वो काम करके या उनकी प्रगति करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, तो पहले से ऑलरेडी यहाँ अप्रेंटिस करके बैठे हुए मैम यहाँ काफ़ी लड़के, तो वो उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए ऐसा है कि अप्रेंटिस को भी नौकरी मिल रही है, ऐसा नहीं मानना। मैंने खुद 2 हफ्ते पहले शॉप फ्लोर पे गई थी, जहाँ पे प्रोग्राम तो था कि मुझे सारी महिलाओं से बात करना था, और ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि कई लोग RRB के थ्रू आए हैं, कुछ लोग RRC के थ्रू आए हैं और सब ने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी हुई थी। और दूसरा मेरा मकसद था कि जॉब क्रिएशन अब प्राइवेट सेक्टर में होना है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले चुके हैं, अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर उनको आगे आके जॉब देगा, नए प्रोडक्ट्स बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी कदम रखेगा, तभी तो इन बच्चों को ट्रेनिंग की अहमियत मिलेगी। तो मैम वो बच्चे चले गए हैं अब जाके, अब यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी या उनको ऐसा कोई यहाँ आजकल सब चीज़ ऑनलाइन है, वो किसी को भी अगर मालूम करना है कि क्या चीज़ प्राप्त है, कहाँ जॉब प्राप्त है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन। नहीं, वैसे भी डेगा में जैसे PRO के माध्यम से उनको या कोई एक और माध्यम जो बनाया जाए जहाँ से उनको इन्फॉर्म किया जा सके कि आप फला कंपनी में या फला कंपनी को ट्राई करिए। वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। भी 200 उद्योग के लोग आए हुए हैं, आप उनसे भी थोड़ा सा वार्तालाप करें कि उनके क्या माध्यम होते हैं, वो किस तरह से लेते हैं। बिकॉज अब तो सरकार जितना दे सकती है वो दे रही है, पर ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ के नौकरी दे। और जो आपने शुरू में जो कहा था स्किल्स हम जो दे रहे हैं वो हम जनरल पर्पज स्किल्स दे रहे हैं, सिर्फ रेलवे में काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। जो सरकार का नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें आदमी ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जा सकता है, OHE में भी जा सकता है, हर जगह जा सकता है। जो बेसिक ट्रेनिंग है, वेल्डिंग है, मशीनिंग है, फिटिंग है, कारपेंट्री है,
वो जो बच्चा प्राप्त करेगा ट्रेनिंग, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और जो लोग उनको एम्प्लॉय करेंगे उनमें भी काबिलियत आएगी। और जो हमारे यहाँ से जो बच्चे गए हैं, कम से कम 30% बच्चों को यहाँ लघु उद्योग में काम मिला है। ऐसी बात नहीं कि लोग काम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। बस थोड़ी चेष्टा की बात है और थोड़ा सा कोऑपरेशन की बात है कि प्राइवेट सेक्टर भी आके उनको थैंक यू। और किसी को पत्रकार और कोई सवाल आगे दीजिए। मैडम, आगामी वित्त वर्ष के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या नीति अपनाया जाएगा कि बरेका के इस कदम से भारतीय बाजार में किस तरह का उछाल आएगा? ये जो आने वाला साल है, वित्त वर्ष है, उसमें जो हमारे मोजाम्बिक के लोगों हैं वो भी जा रहे हैं, तो निर्यात उससे होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमें और ऑर्डर्स ऐसे मिले ताकि हम लोग निर्यात भी कर सकें। और दूसरा हमारा जो टारगेट है, प्रोडक्शन टारगेट है, वो बढ़ गया है। अब हम 380 लोगों बनाएंगे, उसके ज़रिए से भी हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है जब बढ़ता है तो जॉब भी क्रिएट होंगी, हम ज़्यादा खरीदारी करेंगे, उससे पूरे सेक्टर को बेनिफिट होगा। निर्यात में तो हम ये कह सकते हैं कि हम निर्भर हैं राइट्स के ऊपर, जो हमसे जो बाहर के देशों से हमको ऑर्डर लेके आते हैं। एक्सिम बैंक की जो क्रेडिट लाइन देता है और उनकी भी टारगेट है कि हम लोग बढ़ावा दें अपने रेल प्रोडक्ट्स को। हमें भी उम्मीद है कि हमें और ऑर्डर मिलेंगे। ये कौन माल ढुलाई के सेक्टर में व्यापार और माल ढुलाई के सेक्टर में बरेका ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और 6000 अश्वशक्ति वाले मालवाहक इंजन आने से देश की औद्योगिक प्रगति में किस तरह का इजाफा होगा? हमारा अगले साल का टारगेट बहुत अच्छा है। 355 माल ढुलाई के लोकोमोटिव हम बनाएंगे। ये सबसे अधिकतम टारगेट होगा हमारे लिए। WAG 9 जो कि फ्रेट लोको है 6000 हॉर्स पावर की, उसको बनाने के लिए उससे हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो आगे वाले वर्षों में फ्रेट के ऊपर जो फोकस है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी जो फोकस है, उसमें फ्रेट का टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें हमारी लोकोमोटिव जो है वो अपनी सपोर्ट करेगी। रमेश जी आप। हाँ मैडम, ये पूरी एक्सरसाइज जो मीट की है ये 2% पे कंसंट्रेट करती है। ये 2% कितना टफ है, चैलेंजिंग है? सॉरी, ये 2% पे नहीं है। नहीं, ये आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये उन प्रोडक्ट्स पे है जहाँ पे चाहे वो डोमेस्टिक हो या बाहर का सप्लाई हो, उनकी जो सप्लाई का नंबर है वो 3 या कम है या 5 या कम है। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हैं तो इसी देश के, वहाँ के सप्लायर भी इसी देश के हैं, और सिर्फ 3 सप्लायर्स हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 5 से ऊपर सप्लायर हो हर एक प्रोडक्ट। तो जब हम लोग इतने लोग बनाने जा रहे हैं तो क्षमता भी उतनी बढ़नी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। उसकी ये जो 2% है ये कितना टफ है और चैलेंजिंग है, ये गैप? मेरे हिसाब से 2% बिल्कुल टफ एंड चैलेंजिंग नहीं है। आप यहाँ देखेंगे इस प्रदर्शनी में जैसे कुछ बोल्ट्स हैं, एक स्फेरी ब्लॉक है, एक UIC सॉकेट है, वो सबको प्रदर्शित किया गया है। वो उस 2% के रेंज में भी आ रहा है। तो अगर हमारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन करें, थोड़ी सी चेष्टा करें और ये प्रोडक्ट भी बना लें तो 100% हम लोग पहुँच सकते हैं। थैंक यू। जैसे पहले आपके जो वेंडर थे वो डीजल इंजन के लिए सप्लाई करते थे, अभी इलेक्ट्रिक इंजन आप बनाने लगे हैं। इसके लिए क्या इस पार्ट को बनाने के लिए आपकी तरफ से कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? अगर कोई ट्रेनिंग चाहता है तो हम ज़रूर अग्रसर होकर ट्रेनिंग देंगे। इसीलिए हमने वो खोला था कि यहाँ के जो लोग हैं, सिर्फ हमने बच्चों के लिए नहीं खोली ट्रेनिंग, जो शेल मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए भी खोली थी। और अगर ऐसी कोई डिमांड आएगी उनको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें रिक्वेस्ट करेगा कि हम उनको खास करके ट्रेनिंग चाहिए, बट ये जो वेंडर नीच है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट। हम उनको एटलीस्ट ये तो समझा सकते हैं ना कि अगर आप पहले कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, आपके उसको मशीन्स हैं, आपके कोई जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, कुछ कारीगर हैं जिनके पास ये स्किल सेट्स है, आप किस किस्म का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रदर्शनी है उनमें काफ़ी हद तक उनको समझ में आ जाएगी कि अब वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये भी एक टारगेट, और कभी भी कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम चाहेगा तो हम अपनी ट्रेनिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं।
एक सवाल और था मैडम, पिछली बार किसी ने आपको बताया था कि 9,000 HP के इंजन, उसका क्या प्रोग्रेस है? अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमने तो अपनी तैयारी अभी बोर्ड से अभी आया है। बोर्ड से जब आएगा ललित मैम मेरा सवाल ये है कि अभी तो हम मोजाम्बिक को अपना इंजन निर्यात करने वाले हैं नए सेक्टर में, तो इसके अलावा और किन देशों से ऑर्डर वगैरह आया हो? और अभी फिलहाल बाहर के विदेशों से भी नहीं आया है, बट हम राइट से संपर्क में हैं और उनको दिखाना चाह रहे हैं। जब हमने इस ऑर्डर को इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया तो हम उसको उम्मीद है कि आगे भी और ऑर्डर। डॉक्टर साहब आगे देना, डॉक्टर साहब। मैडम हेलो जी हेलो, हम ये पूछे थे कि जो लघु उद्यमियों को आप इंडस्ट्री बनाएंगे, उनके साथ कोई नियमों की सख्ती तो नहीं लागू होगी जिससे कि आधे लोग नियमों पढ़ के भाग जाते हैं? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैं समझी नहीं सर। जैसे लघु उद्यमी आपके आए काम करने के लिए, तो उनको लोग जो है नियमों का जैसे रास्ते नियम होंगे, नियम तो उनकी सहूलियत के लिए है। हाँ, तो मैं उनको ये समझाया जाएगा कि आपको ऑनेस्ट मनी नहीं देना है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, आपको इस किस्म, तो उनके लिए तो अच्छा है। उनको समझ में आएगा कि उनके लिए क्या रियायत दी गई, क्योंकि सरलीकरण होगा तो आगे बढ़ के आपके हाँ, साथ ये हाथ सब मिलाएंगे। जहाँ पे सरल बनाने के लिए ही उनको समझाने के लिए जहाँ पे लोग आए। जी जी जी, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो नियमों को नहीं जानते होंगे। हाँ, तो ये सारा मकसद इन दो स्टॉल्स का, एक SBI का जी जी और MSME सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दोनों यही समझाएंगे जी ताकि जी वो और इनकरेज हो और आगे बढ़े। जी, ठीक है। और किसी को